पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! चर्चा करने के लिए हमारे साथ अतुल कुमार अंजान जी हैं, सीपीआई के नेता, साथ ही आलोक शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले अतुल जी आपसे शुरुआत करूंगा। राहुल गांधी ने पत्र लिखा है, उन्होंने कहा है कि सभी को साथ देना चाहिए। इसके बावजूद भी सीपीआई सीपीएम क्यों साथ में नहीं दिखाई दे रहे इस भारत जोड़ो यात्रा में? लेकिन जब भी विपक्षी एकता की बात होती है तो आप सबसे आगे मुखर होकर के बोलते हैं। अखिलेश जी, राहुल गांधी जी को साधुवाद, जो उन्होंने कृपा की, महती कृपा की, पत्र लिखा। अच्छी बात है। भारत जोड़ो आंदोलन में वो चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, लंबी यात्रा की है। इससे पहले चंद्रशेखर जी ने एक लंबी यात्रा की थी इस देश के अंदर, उसके बाद ये भी यात्रा कर रहे हैं। लेकिन हर विधा के अपने कुछ अंदाज होते हैं, हर राजनीतिक सोच के अपने कुछ कदम होते हैं, हर आर्थिक पहल के कुछ बुनियादी कदम होते हैं जी। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि ये सारे जो आपने 9 राज्य गिनाए, 10 राज्य गिनाए, चुनाव होने वाले हैं इन राज्यों में, और आपने बताया कि इन राज्यों में राहुल गांधी के कदम ताल को समर्थन मिला, वो कौन राज्य थे? कोई मेन स्ट्रीम के तो स्टेट, हिंदी हार्टलैंड के तो कोई स्टेट है ही नहीं जिसके नेता आए हो। ठीक है, अच्छी बात है। डीएमके में वो हम कांग्रेस। आपका ऑडियो रुक रुक करके आ रहा है, हम कोशिश करेंगे इसको फिक्स करने की अतुल कुमार अंजान जी। लेकिन शिकायत यही है आलोक जी, अतुल कुमार अंजान जी की, आखिर जिन राज्यों में जहां पर कि उनके सहयोगी दल इनको कहा जाता है, जैसे केरल की बात करें, वहां इतना समय क्यों दिया, और हिंदी हार्टलैंड का जो राज्य है वहां पर इतना कम समय क्यों दे रहे, जहां पर कि बीजेपी से आपका सीधा मुकाबला है? आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज, कोई भी यात्रा होती है अखिलेश जी, वो सिंबॉलिक होती है। किस राज्य में कितना समय दिया, कितना नहीं दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। अतुल अंजान साहब मेरे बहुत वरिष्ठ हैं और मेरे से उम्र में भी बहुत बड़े हैं, बहुत एक्सपीरियंस है उनको। लेकिन इतना जरूर है कि चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे लेफ्ट के दूसरे घटक दल हो, चाहे वो यूपीए के कोई भी लोग रहे हों और कुछ एनडीए के लोग भी, आज भी पूरी तरह से जो यात्रा का मूल मकसद है और जो मूल कारण है, उससे सभी सहमत हैं। और मेरे भाई अतुल अंजान भी जो है पूरी तरह से उस मकसद से जरूर सहमत होंगे। जहां तक बात अब आती है कि कौन शामिल हुआ, कौन नहीं हुआ, किस यात्रा में कितने लोग गए, कहाँ कितनी रही, देखिए लगभग 70 जिलों से ये यात्रा गुजरेगी। 46-45 अभी हो चुके हैं, 2 नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 700 जिले हैं देश के अंदर। ये संभव नहीं था और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक यात्रा है अखिलेश जी, जिसमें 3500 किलोमीटर के करीब आप चल रहे हैं। सर्दी, गर्मी, मौसम की मार और तमाम चीजें हैं, बीच में बरसात की भी मार रही, तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों को ध्यान में रखकर ये यात्रा निकाली गई। और जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में काफिला बढ़ता चला जा रहा है, बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी ने शुरू में कहा कि साउथ से जब ये यात्रा नॉर्थ की तरफ चलेगी तो लोग घट जाएंगे, लेकिन लोग बढ़ते चले। अब महाराष्ट्र के अंदर भी 1-to-1 फाइट है, कर्नाटक में भी हमारी 1-to-1 फाइट है। हिंदी हार्टलैंड की बात करें तो ये यात्रा 16 दिन राजस्थान में भी रही, ये यात्रा लगभग इतना ही समय मध्य प्रदेश में भी रही है और हरियाणा में भी रही है, जहां पर 1-to-1 फाइट है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा आकलन इस दिशा में करना गलत होगा। और डीएम की कम्युनिस्ट पार्टी कुमार अंजान की आवाज हम तक अब ठीक से आ रही है, ऐसा बताया गया। अतुल कुमार जी, आप पहली बात तो अपनी बात पूरी कर लें कि आपत्ति क्या, और दूसरी बात आलोक जी जो कह रहे हैं कि जो मूल मुद्दा है इस यात्रा की, जो भावना है, कम से कम उससे तो लेफ्ट पार्टियां सहमत है कि ये जो बीजेपी ने माहौल बनाया है उसके खिलाफ यात्रा निकाली जा रही है, बेरोजगारी की, महंगाई की समस्या को लेकर निकाली जा रही है। लेकिन आपको इस बात पर शिकायत क्यों कि केरल में इतने दिन रही, वो तो कह रहे राजस्थान में भी 16 दिन रही, मध्य प्रदेश में भी इतने दिन रही, तो फिर इसमें क्यों आपत्ति है? देखिए अखिलेश जी, हमको कोई आपत्ति नहीं है, मैं स्वागत करता हूं, यात्रा बढ़िया है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैंने पहले कुछ कहे ना, हर काम के कुछ नतीजे होते हैं, हर राजनीतिक पहलकदमी के। हमारे आलोक शर्मा जी हमारे छोटे भाई की तरह, उनके पॉइंट बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, हम लड़ रहे हैं ना, हम सांप्रदायिकता से लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई पर किसी को शक नहीं होनी चाहिए। हमारी और आरएसएस की वैसी ही मित्रता है जैसे सांप और नेवले की है। आप कभी इधर से उधर हो सकते हैं, हम इधर से उधर नहीं हो सकते। सारे देश में कितनी किताबें हमने छापी है सांप्रदायिकता के खिलाफ, इतिहास को लेकर के, उसकी उतने पैम्फलेट छापे हैं।
हमारे साथी, हमारे लोग उसको बांटते घूमते हैं, बेचते घूमते हैं। वैचारिक हमारा तो भाषण अगर मैं किस बात पर है अतुल जी किस बात पर एतराज है, किस बात पर आपत्ति हो रही, क्यों नहीं सीपीआई सीपीएम मिलना चाहते हैं, क्यों नहीं यात्रा में जुड़ना चाहते हैं? नहीं, घर पर बारात आ जाए और उसके बाद कहें कि आइए हमारी बारात में शामिल हो जाइए। अगर मकसद एक है और आप अगर मकसद को सही समझते हैं और आप दूसरों को जोड़ना चाहते हैं तो इस यात्रा को एक दिन में तो किया नहीं गया, बहुत पहले से तैयारी की गई होगी। बात करते पार्लियामेंट की पार्टी के स्तर पर करते, राजनीतिक दलों से बात उनके नेतृत्व के साथ। पर वो ये कहते हैं कि इसका मकसद विपक्षी एकता नहीं है, इसका मकसद है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना। जयराम रमेश का कई बार बयान तो फिर नहीं, जयराम रमेश जी का हम इतने ज्यादा किसी के चक्कर में जाते नहीं। विपक्षी एकता कैसे मजबूत होती है ये बिहार में हमने करके दिखाया है, समझे कि नहीं? विपक्षी एकता कैसे मजबूत होती है, हम किसी सत्ता के और विपक्षी एकता और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बाहर करने के लिए है कोई ऐसी पार्टी देश के अंदर? जो यूपीए 1 के अंदर हमारे 64 एमपी होने के बाद हम बाहर से सरकार को समर्थन कर रहे थे, सरकार चलाई कांग्रेस पार्टी ने। कोई है यहां 2-2 सीट के लिए, 2-1 मंत्री के लिए लोग सरकार ज्वाइन नहीं कर रहे हैं जी, हमने दिखाया करके। तो हमारी ईमानदारी क्यों कि हमें बीजेपी को बाहर रखना है, हमें सांप्रदायिक शक्तियों को बाहर रखना है, हमें देश की एकता को बनाए रखना है। इस मुद्दे पे तो कोई मतभेद होगा ही नहीं कांग्रेस में और सीपीआई में, क्यों आलोक जी? क्योंकि अगर जो लक्ष्य आप दोनों पार्टियों का एक ही, तो फिर आखिर छोटी सी बात पर मतभेद क्यों, आलोक जी? नहीं, मुझे नहीं लगता कहीं पर भी कोई मतभेद है। उस यात्रा में कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि इंडिविजुअल किसी भी दल को बुलाया गया हो, और हमने खुला आह्वान कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया था कि जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं वो आए, जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो आए, सिविल सोसाइटी के लोग आए। और मुझे तो पूरी तरह से याद है अतुल भाई, आपकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने केरल में, चाहे वो लाल झंडे लेकर ही खड़े थे, लेकिन यात्रा का स्वागत भी किया, खैर मकदम किया, और पूरी तरह से ये कहा गया वहां से उनकी यूनिट के द्वारा भी कि यात्रा अच्छी है, मकसद अच्छा है, और उस बात पे कहीं पर कोई मतभेद नहीं। लेकिन देखिए, अपना अपना किसी भी पार्टी का अपना कार्यक्रम भी हो सकता है। हमने अभी पिछले दिनों संविधान बचाओ दिवस का नारा दिया, कई कार्यक्रम दिए, हमें तो कहीं कांग्रेस के लोग दिखाई नहीं दिए सीपीआई के नारे के ऊपर। ये तो हमारी उदार, मैंने कहा ना आपसे कि हम तो सांप्रदायिकता के खिलाफ जो लड़ता होगा उसके साथ खड़े हैं, बिना किसी मैं बिल्कुल मीन में कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन एक बात आपको बता दें, अगर आप किसी की मर्यादा को नहीं समझेंगे, आप अपनी सीमाओं को नहीं समझेंगे, दूसरे राजनीतिक दलों का आप स्वाभिमान नहीं बरकरार रखेंगे, उनसे संपर्क नहीं करेंगे, संसद के बाहर और संसद के अंदर, कैसे आप आशा करते हैं? मैं उत्तर दूं व्यक्त करते हैं, देखा जाएगा कब क्या होगा, लेकिन ये याद रखिए उत्तर प्रदेश। अतुल जी, बातें आपकी बहुत जोरदार है, लेकिन माफी ये चाहते हैं कि तकनीकी दिक्कत आ रही है, बार बार आपकी आवाज जो ब्रेक हो रही है। लगता है कि इस चर्चा को हमें आगे भी बाद में कभी जारी रखना पड़ेगा। हमारी सरकार भी आवाज हमारी तोड़ना चाहती है और ये तकनीकी समस्या भी करना चाहती है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफी चाहूंगा, मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ऐसा मुद्दा है जिसको कि मिल बैठ करके इन्हें तय करना होगा, क्योंकि जहां तक विपक्षी एकता की बात होती है, वो चाहे लेफ्ट पार्टियां हो या फिर कांग्रेस, हमेशा ही आगे आई हैं। तो इस यात्रा को लेकर क्यों खासतौर से छोटा सा मतभेद ही कहें, लेकिन दिख रहा है ये एक ऐसा मुद्दा इस पर कि आगे निश्चित तौर पर चर्चा होगी। और हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का।